हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज मैं आपके साथ ये ट्रेंडिंग हानिया आमिर की ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी और इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी हुई ये बताऊंगी। तो यहाँ पर ये ड्रेस जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया हुआ है और मैंने किस तरह का फैब्रिक लिया है इसकी डिटेल पहले मैं देती हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो को शुरू करती हूँ कि इसे कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करना है। एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का मटेरियल लिया जो भी इस डिज़ाइन में लगा हुआ था। मैंने वही वाला मटेरियल देख के स्क्रीनशॉट लेके फिर यहाँ पर लिया है। तो मैंने लीफ के लिए यहाँ पर कुंदन का लीफ शेप के कुंदन लिए हैं और यहाँ पर मैंने राउंड शेप के कुंदन लिए हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पर मैंने वाइट स्टोन लिए हुए हैं। ये देखिए वाइट स्टोन है, इसमें वाइट सिल्वर आएगा जब ये लगेंगे, तो जैसा कि हमारा फैब्रिक है उसी शेप में ये यहाँ पर शाइनिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने पल्स लिए हैं। तो पल्स जो है हमारे वो दो तरह के लिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से बड़े लिए हैं जो हमारे साइड में आर्मोल्स के पास में लगे हुए हैं और दामन में लगे उसके लिए। और यहाँ पर मैंने छोटे पल्स भी लिए हैं। और यही सेम कलर के जो हमारी नेक में एम्ब्रॉयडरी है उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कलर के ये पल्स ले लिए हुए हैं। ये हमारा फैब्रिक जो ऊपर जो श्रग वाला पार्ट है उसका फैब्रिक जो है ये हमारा जिनीचू फैब्रिक है। और गेंजा जो होता है उसी का ये हमारा जो बेस्ट क्वालिटी का जो फर्स्ट क्वालिटी का फैब्रिक आता है वही वाला मैंने यहाँ पर परचेज़ किया हुआ है, क्योंकि ऑर्गेन्जा होती है उसमें शाइनिंग नहीं होगी। तो आप जब लेने जाएंगे तो इस फैब्रिक को जिनीचू जब नाम लेंगे तो आपको इस तरह का फैब्रिक वहाँ पर मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट के लिए जो हमारा नीचे वाला पार्ट है अम्ब्रेला शेप में जो जाएगा उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। ये भी मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंट लिया है क्योंकि इसमें यहाँ पर हल्का सा वर्क हो रहा है शाइनिंग वाला, तो उसको मैंने लिया हुआ है जिससे हमारी ड्रेस और भी प्यारी लगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जैसा आपको वहाँ पर मार्केट में फैब्रिक मिले उस तरह का भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। ये वाला फैब्रिक हमने 6 मीटर लिया है क्योंकि इसमें हल्का सा चुन आती है, तो इसलिए ये फैब्रिक जो होता है ये कम ही मतलब लगता है। इस लेने के जब हम कोई भी फ्लेयर वाला अगर ड्रेस बनानी है तो उससे हमें फैब्रिक को ज़्यादा लेना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 मीटर लिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है। आप देख रहे हैं ये 2.2 इंच की यहाँ 4 पार्ट में इसकी विड्थ आ रही है। फिर भी हमारे यहाँ पर जो फ्लेयर है वो मुझे कम लग रहा है, तो जब मैं आगे कटिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी इसे किस तरह से रखना है। हम ड्रेस की लेंथ ले रहे हैं 56 इंच, तो आपकी जो ड्रेस होगी वो आप अपनी लेंथ के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है 56 इंच, तो मैंने यहाँ पर 56 इंच पे मार्क कर लिया। जो प्लेन वाला फैब्रिक है वो हम ऊपर टॉप वाले पार्ट में दे देंगे। और यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक को कटिंग कर अलग कर लिया है ताकि हमारी ड्रेस बनाने में हमें और भी ईजी आ जाए। अगर आपके फैब्रिक में ये लेंथ पूरी आ रही है तो आपको प्लेन फैब्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर ले लिए हैं 7 इंच। शोल्डर को डाउन करेंगे 1.5 इंच पे, इस तरह से डाउन करना है। अब जो डाउन वाला मार्क हमने किया है वहाँ से हम अपना आर्मोल्स लेंगे। आर्मोल भाई हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, इसको भी सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना चेस्ट वाला मार्क करेंगे, तो चेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 12 इंच पे और चेस्ट हमारा यहाँ पर है 14 इंच का। 14 इंच में मैंने यहाँ पर 4 इंच प्लस करा ताकि जो है क्या कहते हैं हमारी जो ड्रेस है वो हल्की लूज़ रह रही है, तो इसलिए आप भी जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा होगा उससे 4 इंच आपको प्लस करते हुए इस ड्रेस को रेडी करना है। अब यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। आर्मोल्स की भी गुलाई हमने दे दी है, फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट में दोनों पार्ट में यहाँ पर गुलाई देनी है। अब उसके बाद हमें ये सिर्फ ए लाइन का लुक रखना है, तो चेस्ट की ही सिर्फ हम यहाँ पर नाप लेंगे और वेस्ट की हमारी कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा और ना ही हमारा हिप का। बस आपको इस तरह से ये हल्का सा कर्व शेप देते हुए जितना भी फैब्रिक की यहाँ पर हमारी विड्थ जा रही है पूरा ये हम मार्क कर लेंगे। अब जो हमने मार्क किया है उसी मार्क पर हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें इस पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे मार्क करा था उसी शेप में हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट की कटिंग कर ली। अब जो हमारा साइड से फैब्रिक निकला है उसको हम यहाँ पर जो हमारा फ्लेयर कम आ रहा है उसे बढ़ाने के लिए ये साइड में फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। ये 4 पार्ट में फैब्रिक है तो 4 पार्ट में ही इसे जॉइंट करना है।
अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक हमने अपर पार्ट के लिए जो लिया है ये करीबन 3 मीटर लिया हुआ है और इसकी विड्थ जो फैब्रिक की आ रही है ये हमारी 2.2 इंच की विड्थ आ रही है। और अगर आपकी विड्थ इस फैब्रिक की कम है तो आपको फैब्रिक को लेंथ के हिसाब से और भी बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विड्थ से ही फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपनी यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं। जैसे कि मैंने 56 इंच का यहाँ पर अंदर वाला पार्ट रखा था, तो ऊपर जो हम रखेंगे वो 6 इंच कम रखेंगे। तो हमने 50 इंच की जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसकी यहाँ पर हम लेंथ रख रहे हैं। अब इस वाले लेंथ से इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। बाकी जो फैब्रिक है वो हम निकाल देंगे, अपनी स्लीव्स में यूज़ कर लेंगे। अगर आपको स्लीव्स बनानी हो तो फिर स्लीव्स बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कट स्लीव्स का रेडी कर सकते हैं। अब फैब्रिक को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है। शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी 7 इंच लिया था, और 1.5 इंच पे शोल्डर को डाउन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंच का आर्म होल्स लेंगे। अब चेस्ट हम यहाँ पर ले लें 10.5 इंच पे लिया है। ये हम फिटिंग रख रहे हैं, इसमें फिटिंग ही रखनी है, जितनी भी आपकी फिटिंग आएगी उसको लेना है। यहाँ पर मैंने 1/4 में 10.5 इंच लिया है। अब सिर्फ हमें आर्म होल्स की कटिंग करनी है, बाकी तो आप देख रहे हैं कि हमारी विड्थ जो है वो पूरी आ रही है फैब्रिक में, तो हमने पूरा स्ट्रेट इसको कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को लेंगे, जो हमारा टॉप वाला पार्ट आ रहा है। मैंने प्लेन फैब्रिक अलग कर लिया था ताकि मुझे बनाने में ईजी रहे। आपकी लेंथ पूरी आ रही है तो आपको इसे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल जैसे कि मैं नेक बनाऊंगी वैसे ही आपको नेक बनाना है, और आर्म होल्स भी वैसे ही बनाना है। नेक की विड्थ हमने 4 इंच ली है और इसकी लेंथ हम 5 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आर्म होल वाला स्केल होता है उसको लेंगे। इससे अगर आप राउंड शेप का नेक बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इससे नेक बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले फ्रंट वाले के लिए मार्क किया, फिर उसके बाद बैक वाले पार्ट के लिए मैंने मार्क कर लिया है। पहले हम बैक वाले पार्ट का यहाँ पर नेक कटिंग करेंगे। अब इस वाले फैब्रिक में से मैं जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको भी एक पार्ट अलग कर लेंगे, और जो हमारा अपर वाला फैब्रिक है उसको भी हम एक पार्ट अलग करेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं बताया कि मैंने यहाँ पर लाइनिंग भी यूज़ करी है, इसीलिए मैंने ये प्लेन वाले फैब्रिक को अलग कटिंग करा है ताकि मैं इसमें लाइनिंग लगा सकूँ। यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर इसका आर्म होल्स भी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग आप चाहे तो पूरे पार्ट में भी लाइनिंग लगा सकते हैं, या सिर्फ टॉप वाला पार्ट मैंने 13 इंच रखा है तो 13 इंच तक की भी इसकी लाइनिंग आप लगा सकते हैं। अब हम इसे बनाना बहुत इजी हो जाता है लाइनिंग वाले साथ। जब हम लाइनिंग यूज़ करते हैं तो इसका नेक और आर्म होल जो बनाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये होगा। इसमें सिलाइयाँ कोई भी नहीं बाहर दिखेंगी, सारी सिलाइयाँ अंदर ही हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर गुप जो बोलते हैं, गुप सिलाई, उस तरह का हो जाएगा। बस इस तरह से जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। पहले हमें नेक वाले पार्ट में सिलाई कर लेनी है, दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। अब यहाँ पर नेक वाले पार्ट में हमारी सिलाई हो गई। अब हमें शोल्डर जॉइन करना है, तो शोल्डर के लिए पहले मैं इस तरह से दोनों शोल्डर को अलग करूँगी। तो जो हमारा अपर वाला शोल्डर है उसको मिलाना है, और जो हमारा लाइनिंग वाला है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से शोल्डर वाले पार्ट में सिलाई लगानी है। अब ये वाले पार्ट को हम खोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा लाइनिंग वाले में मिलाएंगे, और अपर वाला पार्ट अपर वाले पार्ट में मिलाएंगे। इस तरह से मिलाकर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये शोल्डर भी हमारा जॉइंट हो गया। अब इन दोनों पार्ट को अंदर की साइड में करेंगे। ये देखिए, इस तरह से नेक भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग से हो गया, और यहाँ पर शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो गए हैं, ठीक है। अब बचा हमारा आर्म होल्स। आर्म होल्स में किस तरह से सिलाई लगानी है ये देख लेते हैं। अब ये आर्म होल्स वाले पार्ट को किस तरह से, इस तरह से आपको लेना है, ये वाले फैब्रिक को और ये वाले फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ की सिलाई जाएगी। तो जब आप ये पकड़ेंगे, लगाना सिलाई स्टार्ट करेंगे, तो फैब्रिक को अंदर की साइड से बाहर की साइड को लेके आना है, तब ये आर्म होल्स वाली पार्ट में सिलाई लगेगी। अगर आप इस तरह से नहीं लगा पाते हैं, आपको मुश्किल लगता है तो आप नॉर्मल एक और स्टेप को कट करेंगे, उससे भी सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर देखिए मैंने आर्म होल्स में भी सिलाई लगा ली और ऊपर से हमारी जो सिलाई वाला फैब्रिक आता है वो नहीं दिख रहा है। पूरी फिनिशिंग से ये वाला पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब ये वाला पार्ट हमारा पूरा जॉइंट हो गया। अब हम इसे टू पार्ट में कर लेंगे और मैंने दोनों पार्ट को जॉइन करने के बाद इसमें रफ स्टिचिंग कर दी थी। ये इस तरह से अपने फैब्रिक को रख लेना है। अब हमारा ये वाला जो फैब्रिक है उसको हम जॉइंट करेंगे और उससे पहले हम फिटिंग वाले पार्ट में मार्क कर लेते हैं और फिर हम इसको जॉइन करेंगे ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा वो निकल जाए और बाकी जो फैब्रिक है वो हम सिर्फ फिटिंग वाले पार्ट से ही जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.2 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। पूरा एकदम सीधा रखना है, इसमें कोई भी हमें कर्व शेप नहीं देना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में ये जॉइंट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको निकाल दिया। बाद में कभी कम ज़्यादा हमारी फिटिंग होगी तो हम यहाँ पर लूजिंग वगैरह दे सकते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर जैसे मैं सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ, साइड में इसे जॉइन करना है। बस आपको ये सीधा यहाँ पर बस आपको दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करते जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं पूरे पार्ट में, नहीं तो नहीं। मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले पार्ट पे लाइनिंग को यूज़ किया है और नीचे मैंने लाइनिंग नहीं यूज़ करी है। और अब ये हम जब नीचे की साइड में जा रहे हैं तो जो मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट किया था फ्लेयर के लिए, उसको भी यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया था पूरे दोनों 4 पार्ट में। और इसको ये देखिए आपको जॉइंट दिख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से इसे जॉइंट किया है। बस सिंपल अब इसे जैसे मैं एक साइड में सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको ये दूसरे साइड में भी सिलाई को लगा लेना है। यहाँ पर हमने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया। इसको 2 पार्ट में रखा है। जो भी हमारी लेंथ आ रही है उससे ऊपर की साइड से शोल्डर से हम अपने इंची टेप को रखेंगे और फिर लेंथ पे मार्क करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे। लेंथ एक बार हमें फिर नापनी होती है जब हम ये पूरी ड्रेस को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है वो ड्रेस में दिखने लगता है। तो इस तरह से हल्का से इसे राउंड शेप देना होता है। ये देखिए अब कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पर लुक आ गया है और ये वाला पार्ट हमने पूरा रेडी कर लिया है। लास्ट में आप पिको या सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो नेक की यहाँ पर ब्रॉडनेस हम 4 इंच ले रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले पार्ट में जो लिया था उतना ही हमें यहाँ पर इसकी विड्थ लेनी होगी। नेक की ब्रॉडनेस जो होगी, डीपनेस बस हम इसे कम रखेंगे नेक से। यहाँ पर डीपनेस हमने जो फ्रंट वाले पार्ट के लिए 4 इंच लिया है और इसको राउंड शेप देंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक जो है हमारा जो है शाइनिंग वाला चिकना फैब्रिक है, तो मार्क हमारे यहाँ पर अच्छे से नहीं लग पा रहे, तो मैंने हल्के हल्के से मार्क करके इसे राउंड शेप दिया है। और बैक वाला पार्ट के ना जो नेक है वो हमने सिर्फ 2 इंच लिया है। तो पहले हम बैक वाला पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसे जो बैक वाला नेक है इसमें यहाँ पर एक हम सीधा कट और लगाएंगे। ये करीबन 4 इंच पे लगाएंगे। ये इस तरह से 4 इंच पे कट लगाना है। अब बैक वाले नेक को हम अलग कर देंगे। ये बैक वाला पार्ट हो गया हमारा। अब जैसे हमने पहले नेक पे मार्किंग करी है उसी शेप में हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कटिंग हो गया। स्लीव्स की कटिंग हम यहाँ पर बता देते हैं ताकि अगर आपको स्लीव्स रेडी करनी हो तो किस तरह से रेडी करेंगे। स्लीव्स का फैब्रिक हमने यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है और विड्थ हमने यहाँ पर ली है 11 इंच। अब ऊपर से हम 4.5 इंच पे एक सीधा मार्क करेंगे। अब इसको जितना जहाँ पर हमने मार्क किया है उतने ही मार्क से ऊपर की साइड से इसे डाउन करेंगे। तो डाउन वहाँ तक करेंगे जितना हमें आर्मोल्स रखना है। तो आर्मोल हम यहाँ पर रख रहे हैं 8 इंच। 8 इंच तक के हमें इस वाले मार्क को मिला देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे अपनी फिटिंग पे जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब स्लीव्स की हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। फुल स्लीव्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको स्लीव्स रखनी हो
उतनी यहाँ पर लेंथ ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2.3 इंच पे मार्क करा है। अब स्लीव्स का बॉटम हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं। तो 4 इंच पे मैंने मार्क करा और इस तरह से अपने इंची टेप को या स्केल की मदद से इस तरह से पूरे मार्क को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसी मार्क पे कटिंग कर लेनी है। पहले हम बैक वाले पार्ट के लिए कटिंग करेंगे जो हमने मार्क किया है, क्योंकि जैसे हम फ्रंट आर्म होल्स में या कुर्ती में कटिंग करते हैं, फ्रंट और बैक के लिए आर्म होल्स की अलग अलग कटिंग करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर स्लीव्स भी करते हैं, ताकि जैसे कि आपने मेरे बाकी वीडियोज़ में देखा होगा जो मैंने पहले इसके अपलोड कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स की ये कटिंग कर ली। अब हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से पहले 2 पार्ट में रखेंगे। अब यहाँ से 1 इंच का फैब्रिक और कट करके अलग कर देंगे, जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट में जॉइंट होगा। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है, बट यहाँ पर हम ड्रेस में इस स्लीव्स को अभी अटैच नहीं करेंगे, मैं स्लीव्स को बाद में से अटैच करूँगी। अब हम जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसका नेक बनाएंगे। पहले फ्रंट नेक के लिए हमने यहाँ पर एक फैब्रिक अलग से लिया है, जैसे मैं रख कर दिखा रही हूँ सिलाई लगाकर। सेम आपको इसी तरह से ये सिलाई लगा लेना है और इस तरह से 1 इंच की स्ट्रिप को कट करना है। बाकी अंदर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और ये वाले फैब्रिक पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक वाले जो नेक वाला पार्ट है उस वाले पार्ट पे सिलाई लगाना है और इस तरह से ये फैब्रिक अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। अब ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम बैक नेक के लिए भी इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और जैसे भी हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करी है उसी शेप में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा फैब्रिक हम यहाँ कट करके निकाल लेंगे। सिर्फ हमें 1 इंच का फैब्रिक ही रखना है। ये इस तरह से हमारा बैक नेक रेडी हो गया। अब शोल्डर को हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर को कैसे जॉइंट करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके नेक की स्ट्रिप को अंदर की साइड को पहले फोल्ड करेंगे और जो बैक वाले नेक की स्ट्रिप है उसको बाहर की साइड को ही रखना है और इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी यहाँ पर सिलाई लग गई। अब हम इसी तरह से दूसरे अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे। अब जो हमारी बैक वाली स्ट्रिप है उसको भी ऊपर की साइड को लाएंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने नेक में तुरपाई लगाकर पूरे पार्ट को अंदर की साइड में फोल्ड करके रेडी कर लिया है। बैक नेक में यहाँ पर हम एक हुक लगाएंगे, उसकी मदद से ये वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है, शोल्डर भी हमने जॉइंट कर लिए हैं। अभी हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट आता है उसको कैसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक हम स्ट्रिप कटिंग करेंगे, करीबन ये 1 इंच की स्ट्रिप को कट करना है और आर्मोल्स में इस तरह से सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करना है। ये डबल फोल्ड करके स्ट्रिप को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब ये वाले स्ट्रिप को हम उल्टे वाले पार्ट में लाएंगे और इसको भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। जैसे मैं आपको ये सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से अपने आर्मोल्स वाले पार्ट को रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग से ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर चाक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। जैसे हम चाक वाले पार्ट को फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, पर फिटिंग में सिलाई नहीं लगानी है। पहले हम यहाँ पर दामन वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ चाक वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से ये दामन वाले पार्ट को फोल्ड करना है। फैब्रिक को करीबन 1/2 इंच पे अंदर की साइड को फोल्ड करना है, फिर उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे। ये देखिए जैसे मैं फोल्ड कर कर सिलाई लगा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से ये वाले पार्ट को भी रेडी करना है। पहले हम फ्रंट एंड बैक वाले दामन को रेडी करेंगे। अब ये जो हमारा चाक वाला पार्ट है उसको भी हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे भी रेडी कर लेंगे।
ये हमें पूरे चारों पार्ट में सिलाई लगानी है। यहाँ पर जैसे कि मैंने 4 चाक होते हैं फ्रंट और बैक में, और ये आर्महोल्स तक के हमें पूरी सिलाई को लगाना है। आर्महोल्स में जो होगा वो हम यहाँ पर मोती से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरह से करना है। ये अपर पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है स्टिचिंग के साथ में। अब हम इसको ओपन करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को अलग रखेंगे और बैक वाले पार्ट को इस तरह से अलग अलग अभी रखना है। यहाँ पर जहाँ पर हमें एम्ब्रॉयडरी बनानी है उस वाले पार्ट पे यहाँ पर मार्क करेंगे। तो एक मार्क हमने शोल्डर पे किया, फिर उससे करीबन हमने थोड़ी सी दूरी लेते हुए दूसरा मार्क किया, जैसे कि आप मार्क हमारे देख रहे होंगे। इसी तरह से हमें टोटल 5 फ्लावर्स को रेडी करना है। इस स्टोन को हमें अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर ग्लू की ज़रूरत है। तो ग्लू हमने यहाँ पर लिए जो मार्केट में ईज़िली तरीके से मिल सकता है, और भी ग्लू आते हैं जो कि आप ईज़िली मतलब आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। तो जो ये फैब्रिक ग्लू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको हर स्टेशनरी शॉप पे या जहाँ पर आप ये मटेरियल लेंगे वहाँ पर भी ये ईज़ी तरीके से मिल जाएगा, और इसका रेट भी बहुत कम होता है। तो आप लोग इस वाले ग्लू से भी इस एम्ब्रॉयडरी को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं फ्लावर आपको दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह का फ्लावर आप जो हमारी डिज़ाइन है हानिया आमिर की उसमें मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ अलग बनाया है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको मैं दोनों तरह के फ्लावर्स को बनाकर दिखाऊंगी, जो आपको अच्छा लगे इस फ्लावर को आप लोग अपनी ड्रेस में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ किस तरह से इस वाले फ्लावर को रेडी करना है। गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। और वीडियोस में आपको कोई भी देखें और उसमें कोई भी कमी लगे है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं उसका आंसर दूंगी। और आप इस चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं तो उसका भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर उसका आंसर देके उसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियोस मिल सके और वीडियोस आप लोग देख सकें। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ में, ताकि मुझे इसी तरह से खुशी मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से काम करती रहूं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक फ्लावर्स तो रेडी कर लिया है, आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह का जो डिज़ाइन पहले मैंने फ्लावर्स में रेडी किया वो हानिया आमिर की ड्रेस में था, बट मुझे वो थोड़ा सा सिंपल लगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी क्रिएटिविटी करी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर्स को एक पेपर पे रेडी किया है। फिर उसके बाद उस पेपर को यहाँ पर मैं फैब्रिक के नीचे रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक पे डिज़ाइन रेडी नहीं हो सकती थी, और फैब्रिक से जो पेपर पे मैंने डिज़ाइन बनाई है वो ईज़िली तरीके से ऊपर की साइड को दिख रही है। ठीक है, तो बस अपने पेपर को इस तरह से नीचे रखना है और पिन करके इसे अटैच कर लेना है, ताकि जो हमारा फ्लावर्स है इधर उधर नहीं जाए। तो पहले हम जो फ्लावर्स के जो सेंटर है उस पर ये पर्ल्स रखेंगे। तो मैंने जो लीफ शेप के फ्लावर्स बनाने हैं उस पर मैंने बड़े पर्ल्स को लिया है, और जो मुझे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं उस पर यहाँ पर मैंने छोटे पर्ल्स को लिया है। पहले यहाँ पर हम पूरे पर्ल को लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने कुंदन लेंगे, कुंदन को अटैच करना है। पहले फ्लावर पे यहाँ पर इस तरह से ग्लू को लगा लेना है, जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से पूरे पार्ट में ग्लू को लगा लेना है। पूरे पार्ट में एक साथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि ग्लू हमारा सूख जाता है। तो उतना ही ग्लू लगाना है जितना हमारा, जब तक कि हम यहाँ पर स्टोन को लगाएंगे उतना, जब तक कि ये रेडी होगा बस उतना ही हमें यहाँ पर ग्लू को लगाना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आप इसी तरह से इस ग्लू को लगा सकते हैं। और तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि फ्लावर आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, मेरी डिज़ाइन वाला या जो आपको डिज़ाइन में दिख रहा था वो वाला। ठीक है, हानिया आमिर की ड्रेस में।
देखिए यहाँ पर गाइस मेरा पूरा फ्लावर रेडी हो गया है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर दूर दूर पे करीबन थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए जो हमने वाइट वाले आपको स्टोन दिखाए थे उसको लगा लेंगे, और साथ में जो हमारे कुंदन वाले स्टोन है उसको भी हम इस तरह से इसमें लगाएंगे। तो ये सारी जो मैं एम्ब्रॉयडरी पहले आपको अटैच करके ग्लू के साथ में दिखा रही हूँ, और आप चाहें तो इसको सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाद में इसे अलग से अटैच कर दूँगी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं। और नॉर्मली भी इससे अगर आप इस ग्लू से भी लगाएंगे तो आपकी एम्ब्रॉयडरी हटने वाली नहीं है, पानी से भी वॉश करेंगे तो भी नहीं जाएगी ये। बस इसी तरह से हमें पूरे फ्लावर जो हमने 5 फ्लावर्स की मार्किंग करी है उसी पे हमें पूरे यहाँ पर डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। फिर सिंपल से हम अपनी पिन को निकालेंगे, फिर अपने पेपर को अलग कर देंगे एम्ब्रॉयडरी से, और फिर यही वाला एम्ब्रॉयडरी वाला पेपर जो डिज़ाइन वाला पेपर है उसको लेंगे और दूसरे वाले फ्लावर्स पे इसी तरह से हमें ये लगाकर अपने फ्लावर्स को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपने नेक वाले पार्ट में एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटा वाला पर्ल लिया है, और यहाँ पर जो मैंने अलग से जो हमारे कलर का फैब्रिक है उसी के फैब्रिक के कलर के यहाँ पर मैंने ये इस तरह के पर्ल लिए हुए हैं। इसको हल्का हल्का सा गैप देते हुए ये लगाना है। करीबन हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको रेडी किया है। फिर मैंने थोड़ा सा गैप दिया है। जो हमारा कुंदन वाला स्टोन है उसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे, वो धागे से नहीं हो सकता है तो उसे हमें यहाँ पर ग्लू से ही अटैच करना। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा गैप दिया, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये किस तरह का गैप दिया गया है। मैंने देखकर ही गैप दिया है, जितना भी बड़ा हमारा स्टोन था उतना ही गैप दिया है। ठीक है, बस हमें इसी तरह से अपने नेक वाले पार्ट को रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए पूरा हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम कुंदन जो हमने गैप दिया था उस वाले पार्ट में हम अपने सारे कुंदन को अटैच कर लेंगे। अब हमारा जो दामन वाला पार्ट है उसमें हम अपने बड़े वाले पर्ल को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो मैंने सुई धागे की मदद से इसे इस तरह से रेडी करना है, जैसे मैं टक करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये टक करना है। आप यहाँ पर गैप भी अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। हमने करीबन यहाँ पर 1 इंच का गैप दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पर्ल लगा रहे हैं। इसी तरह से हम पूरे सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही ये इसको लगाना है, बैक वाले पार्ट में नहीं लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे पार्ट में इसके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सारे फ्लावर्स को भी हमने रेडी करा है। अब जैसे मैंने पहले बताया था इसे कैसे हम अटैच कर सकते हैं सुई धागे की मदद से। जो हमारा पर्ल वाला पार्ट है सिर्फ हम उसी में ही ये पक्का कर सकते हैं सुई धागे की मदद से, क्योंकि जो स्टोन है वो हमारे ऑलरेडी इतने मजबूत हो जाएंगे कि इसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सुई धागे की मदद से अटैच करने की। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं ये इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। सारे फ्लावर्स में इसी तरह से हमें ये रेडी करना है। अब ये वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब आर्मोल्स वाले पार्ट को कैसे रेडी करना है, इसमें हमें एक साइड से पहले सुई की मदद से धागे को निकालना है, फिर अपना एक पर लेना है, फिर दूसरा वाला पार्ट लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से लेना है। ठीक है, और फिर इसको भी पहले हम सुई से ही कपड़े में निकालेंगे सुई को, फिर हम पर्ल में लाएंगे, फिर दूसरे वाली पार्ट में जो इस साइड का हमारा आर्मोल्स है दोनों साइड को इस तरह से पक्का करेंगे। अच्छे से पक्का करिएगा ताकि जो है ये हमारा निकले नहीं, अच्छे से मज़बूत हो जाए। तो अब यहाँ पर हल्का सा गैप देंगे, करीबन जितना भी हमारे यहाँ पर पर्ल की दूरी आ रही है उतनी ही सिर्फ बीच में गैप देना है। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको बस इसी तरह से इसे अटैच कर लेना है। और यहाँ पर टोटल हम कितने लगाएंगे, तो मैंने ड्रेस में देखा था यहाँ पर 6 लगे हुए थे, तो मैंने 6 ही पर्ल को रेडी किया है। देखिए इस तरह से ये पूरे पार्ट में हमने इस तरह से लगा लिया। जैसे मैंने इस साइड को लगाया है इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसे लगा लेंगे।
गाइस मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे एक एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी है। आप लोग इस ड्रेस को आसानी से घर पे बना सके। देखिए ये रेडी होकर कितनी प्यारी लग रही है। अंदर वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो भी हमारा बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो गया है। और उसके बाद जब हम इस ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे यानी अपर पार्ट को रखेंगे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। Thank you for watching my video.